दोस्तों, प्यार करने की सज़ा तो बहुतों को मिली होगी, चाहे वो समाज हो, माता पिता या फिर खुद। लेकिन इस लड़की को प्यार करने की सज़ा कुछ ऐसी मिली जो अभी तक किसी को भी नहीं मिली और ना ही शायद किसी को मिलेगी। इस महिला को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी माँ और भाई ने ही ऐसी यातनाएं दी जो इतिहास में ना कभी सुनी गई और ना ही देखी गई। साल 1901 फ्रांस में क्राइम से जुड़ा एक ऐसा केस सामने आया जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। ब्लैंच मोनियर नाम की 25 साल की ये महिला अपनी खूबसूरती के लिए काफ़ी मशहूर थी। उसके पिता का निधन हो चुका था, इसलिए उसकी माँ मैडम मोनियर अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में करना चाहती थी ताकि उनकी बेटी बुढ़ापे में उनका सहारा बने और उनके खर्चे उठा सके। मगर ब्लैंच का तो कुछ और ही इरादा था। 1876 में वह एक लड़के से मिली जिससे उसे प्यार हो गया और वो उससे शादी भी करना चाहती थी। लेकिन जब उसकी माँ ने उसे बताया कि वो एक अमीर लड़के से उसकी शादी कराएगी, तब ब्लैंच ने तुरंत ही इनकार करते हुए कहा कि वो पैसों के बदले प्यार को चुनेगी। उसके बाद ब्लैंच के साथ जो हुआ वो काफ़ी दिल दहला देने वाला था। मैडम मुनियर और उसके बेटे मार्सेल ने ब्लैंच को घर पर ही अंधेरे कमरे में कैद कर दिया, जहां धूप की किरण भी अंदर नहीं आती थी। जब ब्लैंच ने चीखना शुरू किया तब आसपास के लोग सवाल करने लगे। तब मैडम मुनियर ने सबसे यह कह दिया कि उनकी बेटी पागल हो चुकी है, इसलिए उन्होंने उसे कमरे में कैद कर लिया है और वो उसकी चिंता ना करे। उसके बाद लोगों ने पूछना बंद कर दिया। कुछ वक्त बाद ब्लैंच कमज़ोर होती गई। तब उसकी माँ ने सबसे यह कह दिया कि ब्लैंच की मौत हो गई है और उसने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार भी करवा दिया। धीरे धीरे ब्लैंच की तबीयत बिगड़ती गई। उसे थोड़ा सा खाना दे दिया जाता ताकि वह बस जिंदा रह सके। ब्लैंच को उसी अंधेरे कमरे में मल मूत्र त्यागना पड़ता था। कमरे में सूरज की रोशनी ना आने के कारण ब्लैंच का शरीर सूखता जा रहा था। कमरे में चूहे और कीड़े भी घूमते रहते जो ब्लैंच का शरीर नोच रहे थे। 25 सालों में वह इतनी कमज़ोर हो गई कि उसका वज़न सिर्फ 25 किलो रह गया था। धीरे धीरे वह सच में पागल हो गई और वाक्यों को बोलना ही भूल गई। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक 23 मई 1901 को पेरिस के अटॉर्नी जनरल को एक चिट्ठी मिली जिसमें यह लिखा था कि ब्लैंच नाम की महिला को 25 सालों तक उसकी माँ मैडम मुनियर ने अपने घर के ऊपर वाले कमरे में बंद करके रखा है। जब पुलिस उनके घर पहुंची तब उन्होंने एक कमरा देखा जो बंद था। कमरे में एक रोशनदान था जो पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। जब उसे तोड़ा गया तो सूरज की रोशनी अंदर जाने लगी। जब पुलिस ने कमरे के अंदर का नज़ारा देखा तो हैरान रह गई। उन्होंने कोने में बिना कपड़ों के एक महिला को देखा जिसके शरीर के आसपास चूहे व कीड़े घूम रहे थे। उसके शरीर पर मल व सड़े खाने की गंदगी जम गई थी और उस कमरे में इतनी गंदी बदबू आ रही थी जिसकी वजह से वहाँ खड़े रहना मुश्किल था। उसी वक्त मैडम मुनियर और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया और ब्लैंच, जिसकी सूरज की रोशनी से आंखें भी नहीं खुल रही थी, उसे अस्पताल ले जाया गया। 50 साल की उम्र में उन्हें सुरक्षित तो बचा लिया गया, परंतु इलाज के बाद उन्हें पागल खाने भेज दिया गया। ब्लैंच 16 साल और जिंदा रही और 1913 में पागल खाने में ही उनकी मौत हो गई। दूसरी ओर उनकी मां को जेल हो गई और जेल में ही 15 दिनों के अंदर ही उनकी मौत हो गई। उनका बेटा जो वकील था कई तरह के पैतरे लगाने में कामयाब रहा। ब्लैंच मोनियर को यह सज़ा सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि उसने सच्चे दिल से किसी को प्यार किया था। क्या प्यार करने की सज़ा इतनी बड़ी होनी चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। आपका क्या कहना है?
कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। नंबर 2, जोसेफ रॉय मैथनी, जिसे जॉ मैथनी भी कहा जाता था। इस आदमी की सच्चाई ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। जॉ मैथनी का जन्म 1953 में अमेरिका के बाल्टीमोर नामक शहर में हुआ था, जो बचपन में अपने माता पिता को हमेशा लड़ते हुए देखता था। जॉ के पिता ड्रग्स लेते और उसे और उसकी माँ को बहुत मारते थे। जॉ बचपन से ही काम पर जाया करता और अपने 5 भाई बहनों को पालता था। 1973 में जॉ 20 साल का हुआ तब वो आर्मी में भर्ती हो गया। आर्मी में जॉ को एक लड़की मिली जिससे उसने शादी कर ली। जॉ 1994 में आर्मी छोड़कर अपनी 6 साल के बेटे और पत्नी के साथ बाल्टीमोर में शिफ्ट हो गया। लेकिन बाल्टीमोर में जॉ और उसकी बीवी दोनों ही ड्रग्स के आदी हो गए। ड्रग्स की वजह से दोनों के बीच हमेशा झगड़ा हुआ करता था। जॉ एक लकड़ी काटने वाली जगह पर काम किया करता। एक दिन जॉ जब घर आया तो उसे पता चला कि उसकी बीवी उसके 6 साल के बेटे को लेकर भाग गई है। जॉ ने अपनी पत्नी को काफ़ी ढूंढा पर उसे वह कहीं नहीं मिली। कुछ दिनों बाद जॉ को पता चला कि उसकी बीवी छुपकर 2 लोगों से ड्रग्स लेती थी। जॉ ने उन दोनों लोगों को ढूंढ निकाला और उनसे अपनी बीवी के बारे में पूछा, लेकिन उन दोनों लड़कों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। इस बात पर गुस्सा होकर जॉ ने उन दोनों को मारकर एक नहर में फेंक दिया। कुछ दिनों बाद जॉ ने एक बर्गर का ठेला लगाया, लेकिन जॉ को अभी भी उसकी पत्नी और बच्चे की तलाश थी। जॉ अपनी बीवी से बदला लेना चाहता था। थोड़े दिनों बाद जॉ को खबर मिली कि ड्रग्स लेने की वजह से पुलिस ने उसकी बीवी को पकड़ लिया है और उसके बेटे को सुधार केंद्र भेज दिया गया है। इस बात से जॉ को काफ़ी गुस्सा आया क्योंकि उसे उसकी बीवी से बदला लेना था। इन सभी बातों से जॉ को दिमागी तौर पर पागल बना दिया। जॉ ऐसी लड़कियों से नफरत करने लगा जो ड्रग्स लेती थी। एक दिन जॉ को रास्ते पर एक लड़की दिखी जो नशे में थी और बेघर थी, इसलिए जॉ उस लड़की को अपने घर ले आया। घर लाकर जॉ ने उस लड़की की हत्या कर दी। जॉ ने उस लड़की की लाश के टुकड़े किए और अपने दुकान ले जाकर जानवरों के मांस के साथ मिला दिया और उससे बर्गर बनाकर लोगों को खिला दिया। जॉ जब लोगों से पूछता कि उन्हें ये बर्गर कैसा लगा तो लोग उस बर्गर की तारीफ करते, जिससे जॉ को काफ़ी खुशी मिलती। जॉ ने 3 साल में लगभग 10 लड़कियों की हत्या की और उसके मांस को बर्गर में बनाकर लोगों को खिला दिया। लेकिन 1996 में जॉ ने एक लड़की को अगवा किया जिसका नाम रीटा कैम्पन था। जॉ ने रीटा को अपने घर पर बांध कर रखा था, लेकिन मौका पाकर रीटा किसी तरह वहां से भागने में सफल हो गई। रीटा ने सारी बातें पुलिस को बताई और पुलिस ने जॉ से पूछताछ शुरू की। जॉ ने बताया कि उसने 13 लोगों की हत्या की है, जिसमें से 10 लड़कियां और 3 आदमी थे। जॉ ने बताया कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे अपनी पत्नी से बदला लेना था, क्योंकि वो उसके बेटे को लेकर चली गई। इसके बाद उसे लड़कियों से नफरत हो गई। जॉ के बारे में जब लोगों को पता चला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने उसी बर्गर को खाया था जिसमें इंसानी मांस था। जॉ को जेल भेज दिया गया। 2017 में 64 साल की उम्र में जॉ की मृत्यु हो गई। नंबर 3, यूरोप का सबसे खतरनाक अपराधी डियोगो एल्विश। डियोगो एल्विश का कटा सर देखकर आप दंग रह जाएंगे। उसकी खुली हुई आंखों को देखकर कोई भी इंसान डर जाएगा। मरने के 180 साल बाद भी उसकी आंखें ठीक वैसी ही दिखती हैं जैसे कि एक जिंदा इंसान की हो।
उसके कटे हुए सर को एक शीशे के जार में संरक्षित करके रखा गया है। पुर्तगाल में सबसे अधिक खून करने वाले इस व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उसके सर को काट कर संरक्षित रखा गया। एल्विश को द एक्वेडक्ट मर्डरर के नाम से भी जाना जाता था। दरअसल एल्विश ने एक पुल को क्राइम करने का अड्डा बनाया था। वह उस पुल पर छुपकर बैठा रहता और वहां आने जाने वाले किसानों को लूट लेता और उन्हें धक्का देकर पुल से नीचे पानी में गिरा देता, जिससे उनकी मौत हो जाती। इस काम में एल्विश काफ़ी दिनों तक कामयाब रहा क्योंकि लोगों की मौत खुदकुशी लगती थी। इसको यूरोप का सबसे खूंखार और शातिर कातिल माना जाता था। 70 हत्याएं करने के बाद वह पकड़ा गया और उसे फांसी की सजा दे दी गई। इसका कटा सर फिलहाल एक कांच के जार में फॉर्मलहाइड लिक्विड में संरक्षित करके रखा गया है। इसके सर को लिस्बन यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए रखा गया है। वैज्ञानिक इसके दिमाग की स्टडी करना चाहते हैं और उनका मानना है कि ऐसा करने से कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कोर्ट ने फांसी के बाद डियोगो एल्विश का सिर काटकर क्रोनोलॉजी के साइंटिस्ट को शोध के लिए दे दिया था, ये जानने के लिए कि क्यों कोई व्यक्ति एक सीरियल किलर बन जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।